जब वो उल्टे पाँव चली गई, चलती गई, चलते चलते चली गई, तो सांस में सांस आई, जान में जान आई। तो थोड़ा सा सेट हुए तो हुजूर को देखा, हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा हुजूर आप तो यही थे, आप तो यही थे। तो पैगंबर ने तारीखी जवाब दिया, अगर सामने वाला मासूम के बगल में बैठने वाले में इतनी कैपेसिटी ना हो मासूम की हिफाजत करे, तो अल्लाह जालिम के आंखों से मासूम को गायब कर देता है। मासूम को असल बात और बता दो, हमारे इमाम कितने हैं? 11 इमाम की जिंदगी दुनिया में गुजरी नहीं गुजरी। हर इमाम का हर लम्हा सुन्नत रसूल से हटकर नहीं था, सुन्नत रसूल से हटकर नहीं था। पैगंबर ने सुलह की तो इमाम हसन ने सुलह की, पैगंबर ने जंग की तो इमाम हुसैन ने जंग की। हर लम्हा कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि जो सुन्नत रसूल से हटकर हो। लेकिन दुनिया परेशान थी, पैगंबर गैब कब हुए थे तो ये वाक़या बता दिया। देखो गैबत भी सुन्नत रसूल से हटा नहीं है। सुन्नत रसूल से हटा नहीं है, उन्वान का आसान हो रही है। ये हमें बाहर करना ये चल रहा है। तो थोड़ा सामने आ जाओ, शायद मैं क्या आवाज आप तक नाम पूछ रहा है, पहुंच रही है तो उन्वान मुझे याद दिलाएगा कोई जी? लफ्ज़ वफ़ा उन्वान, मेन उन्वान वही इमाम रियासतुल आम्मा। रियासतुल आम्मा का मतलब क्या है? दुनिया और आखिरत जिसके कब्ज़े कुदरत में हो उसे क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं। तो सुनना चाहते हैं फज़ाइल, सुनिए अज़ीज़ान गिरामी। एक मर्तबा अमीर शाम मुआविया यज़ीद का बाप अबू सुफियान का बेटा कहाँ आया? हुकूमत संभालने के बाद मदीना आया। मदीने के मस्जिद में बैठा, बैठने के बाद कहा कि देखो कोई हमारी इस हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा न करे तो क्या करना है? देखो किसको क्या चाहिए वो देंगे। क्या है? किसको क्या चाहिए वो देंगे। कहा हुजूर इसको घोड़े की जरूरत है, दे दो। हुजूर इसको 100 रुपया काफी है, दे दो। इसको घर नहीं है, दे दो। किसको क्या चाहिए? किसको? ताकि मेरी हुकूमत में कोई रुकावट ना हो। मदीना था, मदीने में असहाब रसूल थे, पैसे लेके जा रहे थे। जब पैसे ले लेंगे तो क्या होगा? अपने आप को बेच देंगे, सरेंडर कर देंगे। पैसों के मुकाबले में बिकते जा रहे थे। अब मुझे बताओ सहाबी की तौहीन करता कौन है? सहाबी की तौहीन करता कौन है? अच्छा एक से बिकते जा रहे थे। इमाम का माना क्या है? रियासतुल आम्मा, ये रियासत आम्मा है। दीन और दुनिया पर जिसका कब्जा हो, जिसके दस्ते मुबारक पर दीन भी हो, आखिरत भी हो, दुनिया भी हो, सब कुछ हो, उसे इमाम कहते हैं। एक मर्तबा उससे कहा गया, अरे भाई सुन ले, एक सहाबी भी है 90 साल के करीब है, क्या करना क्या है? उनको भी खरीद ले, उनको भी खरीद ले, कर ले आओ। क्या करे? ले आओ। अब वो सहाबी रसूल तशरीफ ले आए, आकर बैठे। तो आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सहाबी रसूल चेहरा देखा, देखने के बाद मुस्कुराए, कहा जनाब मेरी एक चीज खो गई है, वो चीज मुझे दें। मेरी एक चीज खो गई है, वो चीज मुझे दे दो, बड़ी कीमती है। वो आने वाला बड़ा खुश हुआ। खोने वाली क्या होगी? कोई जानवर होगा, दे देंगे, या कोई घर कब्जा कर लिया होगा, नया घर दिलवा देंगे। क्या चाहिए? एक चीज हो गई है,
अच्छा कोई और चीज मांग लो, कोई अच्छा कोई और चीज मांग लो। कहा देखो मेरे पैर अब तो कब्र में जा चुके हैं, बूढ़ा हो गया हूँ, आपको जवानी देने से रहे, एक काम करो जन्नत की जमानत दे दो, जन्नत की जमानत दे दो, जन्नत की जमानत दे दो। खुद को यकीन ही नहीं है जन्नत का, दूर दूर तक तो जन्नत की जमानत क्या देगा। तो उठे अपने दीवार को झटक कर कांधे पर डाले, डालने के बाद कहा ना दुनिया तेरे पास है ना आखिरत तेरे पास है, तेरे पास बैठना ही फजूल है। तो इमामत का माना मालूम हुआ जिसके कब्जे कुदरत में दुनिया हो और आखिरत हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तहारुफ हुआ हसन का, समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का, समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का। लक़ब बदलने से शाम वालों कभी मुक़द्दर नहीं बदलते, लक़ब बदलने से शाम वालों कभी मुक़द्दर नहीं बदलते। फकीर खुद को अमीर निकले, फकीर खुद को अमीर निकले, न होगा कभी अमर तबा हसन का। अरे हाय नबी बैठना फजूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई ना कोई ऐसा दुनिया में है जिसके पास दुनिया भी है, आखिरत भी है। मौलाए कायनात के पास बाबा नामी खातून आई, आने के बाद कहा या अली मुझे मालूम है वक्त के इमाम तुम ही हो, वक्त के इमाम तुम ही हो। अब ये बताओ मैं परखूं कैसे, मैं परखूं कैसे। तो पैगंबर के वसी रसूल वलीउल्लाह अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तेरे पास है क्या। हुजूर एक पत्थर है, वो पत्थर पूरा कैसे पत्थर लिए तो गौर से देख। क्या देखो, अब देख उंगली उठाई, पत्थर को टच किया, उंगली का निशान पत्थर पे लगा, उंगली का निशान पत्थर पे लगा, उंगली का निशान पत्थर पे लगा। कैसे पत्थर पे लग गया। अरे रियासतुल आम्मा है, रियासतुल आम्मा है। दुनिया और आखिरत हर वो चीज जो इस दुनिया और आखिरत में है कब्ज़े वाली मुर्तज़ा में है, कब्ज़े दस्ते इमामत में है। अच्छा हुजूर मैं चलती हूँ, ठीक है। अब मौला हसन का जमाना आया, पत्थर लेके आ गई। मौला हुसैन का जमाना आया, पत्थर लेकर आ गई। चौथे इमाम के जमाने में, चौथे इमाम के जमाने में बैठी उठी आई, बैठी थी उठी थी, बैठी थी उठी थी। क्यों क्यों बुढ़ी हो गई थी, कमजोर हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी, कमजोर हो गई थी। आई 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 पहुंची खिदमत मौला इमाम सज्जाद में, कहा हुजूर मेरे पास ये रविश है, तरीका है इमाम को पहचानने का। क्या तरीका है। मैं तुम्हारे दादा ने बताया था कि पत्थर लाई हो, पत्थर लाई हो। किसने कहा कि तू बूढ़ी है।
मशहूर जुमला है, छोड़ और छेड़। मालूम है? छोड़ छेड़, छोड़ना मत, छेड़ना मत, छोड़ना मत, छेड़ना मत। क्या मतलब है? जब यहां मर के चले जाएंगे ना, अब वहां जाने के बाद दो ही चीजें हैं, या जन्नत है या जहन्नम है। खुले सिरात से जब गुजरोगे तो वहां फरिश्ते होंगे, उनसे बताया जाएगा छेड़ना मत, छोड़ना मत। अगर दिल में हुब्बे अली है तो छेड़ना मत, अगर हुब्ब नहीं है तो छोड़ना मत। छेड़ना मत, छोड़ना मत। ये यहाँ पर आ जाओ इसलिए कि नजात पा जाओ। रियासतुल आम्मा हकीकत में ये थ्योरी है, यही जगह है जहां पर रियासतुल आम्मा है। रियासतुल आम्मा का मतलब समझ रहे हो? ये शिया था जिसकी ज़ौजा बदनसीबी से सुन्नी थी। अल्लाह बहुत कुछ दिया हुआ था, हमेशा हज करने के लिए जाता था, हज से मदीना आता था और इमाम को बहुत ज्यादा ज़ेवरात, हदिये वगैरह वगैरह लेके जाता था। ज़ौजा ने कहा कि बिलाल हो, ईमान की कमजोरी, हमेशा दुनिया में औरत ही बहकाई है। आदम जान ही रहे थे, हव्वा ने कहा चलो देख लेते हैं। हव्वा ने कहा चलो देख लेते हैं। बड़ी अजीब और गरीब मंजिल है अल्लाह की रामी। पैगंबर की गैरत, पैगंबर की अजमत, पैगंबर की इज्जत हमारी सोच में आ सकती है? आ सकती है? पैगंबर के इस दुनिया से जाने के 25-26 साल बाद ये खातून पैगंबर के घर की ऊंट में बैठ कर आ गई। अब बताइए पैगंबर की गैरत का क्या मसला हुआ? औरत जो है बहक सकती है, जल्दी बहक सकती है। मालूम है आपको एक पैगंबर की बीवी कहां तक चली गई? 10 पैगंबर की बीवी कहां तक आ गई? कहां तक आ गई? सवाल पूरे मोहम्मद की चाहने वाली अपने शिया शोहर से कह रही है कि क्या क्या लेके जा रहे हो, कितना लेके जाओगे, कुछ लाओ भी सही, कुछ लाओ भी सही। अच्छा ये सफर में तू भी चल, ये सफर में तू भी चल। चलते चलते हज के बाद मदीने से पहले वाकया पेश आया। ये जो साथ में हम सफर थी, पूरा रास्ता भर बेनती थी कि क्या क्या लेके जा रहे हो। कभी वहां से आया है, अचानक उसकी सांस रुक गई, अचानक उसी की सांस रुक गई। आशिक़ मौला था, उसने क्या किया, एक जगह छोड़ा, एक जगह पर छोड़ा, अपने आप को कोशिश करके इमाम तक पहुंचाया। इमाम इमाम होता है। इमाम ने कहा अपने शहर से अकेले आए थे या किसी के साथ आए थे? हुजूर ज़ियारत हो जाए पहले आपकी, आपसे मुलाकात हो जाए, पहले ये बता अकेला आया था या हम सफर भी था? हुजूर इस बार तो ज़ौजा के साथ आया था, तो लाया क्यों नहीं? लाया क्यों नहीं? हुजूर को रास्ते में ही चल बसी, नहीं जाओ ले आओ। क्या कहा? नहीं। क्या कहा? नहीं जाओ ले आओ। नहीं नहीं जाओ ले आओ। अब ये परेशान क्या हुआ? दौड़ते दौड़ते हुआ तो क्या देखा? बैठी हुई है। क्या देखा? रियासतुल आम्मा, रियासतुल आम्मा। कह दिया किसने कहा तू बूढ़ी है? जवान हो गई, मरी नहीं मरी,
जैसे ही इमाम सज्जा उस खातून ने देखा सजदा कर दिया। अरे ये क्या मसला है भाई, पूरा सफर पहनती थी, ये क्या हो गया, एकदम सजदा कर ली। तो तू नहीं देखा, तो क्या मतलब, जब मैं मर गई मेरी रूह कोई लेके जा रहा था तो रास्ते में यही आए थे, रास्ते में यही आए थे। आगे के बाद का पन्ना लो, जुमला पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पलट आई। अब ये है रियासत आम्मा। कि हमारा मौला दुनिया में भी इख्तिदार रखता है, आखिरत में भी इख्तिदार रखता है। इख्तिदार की हद क्या है सोच सकते हो, हमारे ज़हनों में आ सकता है। जाबिर पहुंचे थे इमाम की खिदमत में, ये जुमला में किसी मजलिस में पढ़ा था शायद। जाबिर पहुंचे थे इमाम की खिदमत में, इमाम का इख्तिदार क्या है, इमाम का इख्तिदार क्या है। तो इमाम ने कहा या जाबिरो, ऐ जाबिर सुन, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अक़दरा, क्या अक़दरा मुक़द्दर करता है, मानुरी जो हम इरादा करते हैं, इरादा हम करते हैं। इख्तिदार अल्लाह का है, इरादा हमारा है। कैसे? अल्लाह का इरादा इख्तिदार हुसैन का, अल्लाह का इरादा इख्तिदार हुसैन का। उसके नबी पर हुसैन, इरादा परवरदिगार रसूलुल्लाह उठना। जैसे हुसैन उठे, इरादा परवरदिगार अब उठ, सलावत पढ़े मोहम्मद। कितना इख्तिदार है कोई सोच नहीं सकता। अब सुनिए इख्तिदार क्या है, थोड़ा सा बस मैं आखिरी मंजिल पर हूँ। एक इख्तिदार यूं भी है, एक बंदा इमाम का चाहने वाला एक बंदे खुदा मौला की खिदमत में आया, हुजूर कुछ दे दो, हुजूर कुछ दे दो। इमाम ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं हुजूर दे दो, नहीं कुछ भी। इतने में एक और बंदे खुदा आ गया, कुछ नहीं मांगा, चुपचाप बैठा रहा। इमाम ने अपने नौकर से कहा जाओ कमरे में और लेकर आओ, जाओ कमरे में लेकर आओ। जैसे ही वो कमरे में गया, हरे रंग की एक पोटली ले आया, इमाम ने उसके हवाले किया, वो लेकर गया। अजीजा ने गिरानी जो साथ में था वो भी हो लिया। उसने गिना 3000 सोने के सिक्के थे। कितने थे? अब उसके ज़हन में आया यार मुझे नहीं दिया, उन्हें दे दिया। वापस आया, हुजूर समझ में नहीं आया। फिर उसी अस्ना में एक बंदे खुदा और पहुंचा, हुजूर ज़ियारत के लिए आया हूँ। तो मसला क्या है, हज पे गया था, आपकी ज़ियारत हो गई, यही काफी है, तो बैठ जाओ। फिर उससे कहा कमरे में जाओ ले आओ, उसको भी अशरफियाँ दी गई। अब फिर एक तीसरा बंदा, 3 बंदों को देखने के बाद हाथों को जोड़कर पूछा मौला मैं कई मरतबा मांगा, आपने नहीं दिया। उनको देते चले गए, आपने कहा कुछ भी नहीं है। अब ये मैं झूठ समझूं या सच समझूं? मौला ने कहा चला, अपने नौकर से कहा कौन से कमरे में जाकर ले आ रहा है? हुजूर इस वाले कमरे में। दरवाजा खोल। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर गए तो कुछ नहीं पाया, अंदर गए कुछ नहीं पाया। फिर इमाम ने कहा आजा, बाहर आए। फिर 2 मिनट के बाद इमाम ने कहा फिर दरवाजा खोलो। फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो अशरफियों के अंबार लगे थे। परेशान हुआ, हुजूर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। तो इमाम ने कहा सुन, तू मानने जो आया है आसमान में आया था।
तमन्ना क्या है? वो गिरी मुरीदी नहीं बोल रहा हूं मैं, वो गिरी मुरीदी वो अलग है, अकाइद में मुरीद अलग है। मुरीद का माना ये है कि अल्लाह जब इरादा कर लेता है वो हो जाता है, हमेशा से वही, आखिर तक भी वही। अज़ीज़ान गिरामी, रियासतुल आम्मा हमारे समझ के बाहर है, इसलिए कि हमने वो दुनिया देखी ही नहीं है, हमने वो दुनिया देखी ही नहीं है। ये दुनिया भी कहाँ देखा है? इमाम जब आएंगे तो कुछ दिखाएंगे, फिर हम देखेंगे रियासतुल आम्मा क्या है। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्दी हो, दुआ करते जाओ, तड़पते जाओ, तड़पते दुआ करो, परवरदिगार और रियासतुल आम्मा दिखा दे, वो उंगली दिखा दे जिसके इरादे से सूरज बनते, वो तो उंगलियां का दीदार करा दे, चाहे तो चांद के तो टुकड़े कर दे, वो सरापा नूर ऐसा बता दे कि जिसके नूर के जरिए खुर्शीद का उजाला फीका दिखाई दे। तड़पो, तड़प के मांगो, तो रियासतुल आम्मा जब हमारे पास आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की एक आयत है, अल्लाह सूरह रात में इरशाद फरमा रहा है, अगर तक़वा तुम्हारे पास हो, अमल सालेह तुम्हारे पास हो, जमीन अपने खजाने दे देगी, आसमान अपने खजाने दे देगा। ये खजाने कब निकलेंगे? ये खजाने कब निकलेंगे? तो इंशाअल्लाह बात की मजलिस में बताऊंगा वो खजाने कैसे निकलेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, खजाने निकलते जरूर हैं, बस रियासतुल आम्मा का इंतजार है। जैसे रियासतुल आम्मा आएगा तो इंशाअल्लाह खजाने ही खजाने हमारे यहाँ होंगे। बस अज़ादारों, यही रियासतुल आम्मा करबला मोहल्ला में मुख्तसर सा लश्कर लिए पहुंचा है। रियासतुल आम्मा है, चाहे दुनिया खत्म कर दे, चाहे दुनिया खत्म कर दे, कितनी कुदरत है का हुसैन तो हुसैन असगर के खून की ये ताकत है, अगर चाहे तो आसमान पर डालकर बारात रहमत को खत्म कर दे, जमीन पर डाल दे तो दाना कोई ना उगे। ये कुदरत खून असगर है। तो अब सोचो हुसैन का इख्तिदार क्या हो सकता है? नगए आदा में है मेरा मौला, अजीब व गरीब मंजिल है। बस दो या तीन रिवायतें आपकी खिदमत आलिया में। अज़ादारों, मुझे इस बात का एहसास है, दिन से सुबह से आप लोग मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं, थकावट होगी ज़रूर जिस्मी एतबार से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ज़हन पूरी तरह से आमादा है, ज़हन खस्ता नहीं है, थकावट ज़हन में नहीं है। लेकिन हाँ अज़ादारों, तुम्हारी थकावट कब तक चलेगी? 12 मुहर्रम तक, 10 मुहर्रम तक। लेकिन हाय अहले हरम, अल्लाह 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 अल्लाह। कोई ज़ैनब से पूछे थकना क्या होता है, कोई कुलसुम से पूछे, अल्लाह अल्लाह। अज़ादारों, मालूम है आज शब आशूरा है, आज 9 मुहर्रम है। अज़ादारों, बस एक रिवायत यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही मौला अकबर वापस आए, जंग में गए, 25 घोड़े सवारों को मारा। मारने के बाद लश्कर का कोई फर्द मौजूद नहीं था, तो वे किससे लड़ते? कोई हमबिल्ला नहीं था, कोई लड़ने वाला नहीं था। तो बाप याद आए, वापस आए, आने के बाद अपने आप को घोड़े से उतारा। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, मालूम है एक बाप हमेशा अपने बेटे के अल्फाज सुनना चाहता है। जवानी में जो बेटा कहता है समझना चाहता है। अकबर कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? बाबा बाबा, प्यास मारे भाग रही है बाबा, ये लोहे की संगीनी, अल्लाह अकबर, लोहे का वजन उठाया नहीं जा रहा है। और हुसैन करते क्या करते? अज़ादारों, कहने वालों ने हसासी जुमले यहाँ पर कहे हैं। क्या कहे मालूम है? हुसैन के दिल में एक अरमान थी। कि क्या अरमान थी? तवज्जो का तालिब अज़ादारों, सुनिए, गौर से सुनिएगा, फिर रोइएगा। शायद इसीलिए अकबर वापस आए होंगे, शायद अकबर ने ये एहसास करके मैदान से अपने आप को वापस इसीलिए बुलाया होगा। हुसैन की तमन्ना थी, अकबर का बोसा
मौला अकबर वापस मैदान पर गए, जंग लड़ना चाहा। मालूम है मौला अकबर का कातिल कौन है? मौला अकबर का कातिल हसीन बिन नुमैर है। अब तक मैं भी यही सोचता रहा, मैं भी यही समझता रहा, इसका हजरत अकबर का कातिल हसीन बिन नमीर या हसीन बिन नुमैर है। लेकिन अज़ादारो, आज मुझे पता चला, आज मुझे एक किताब की मुअर्रफी की गई, किताब का नाम बताया गया। मैं किताब को अभी डाउनलोड करके उस किताब को पढ़ा भी हूँ। उस किताब का नाम है, वो किताब का नाम है मुख्तले मुकर्रम। उस किताब में लिखा हुआ है अकबर के एक कातिल नहीं, दो कातिल थे, दो कातिल थे। एक हसीन बिन नुमैर था और दूसरा बर्रा था। जैसे ही अकबर वापस जाकर फिर मैदान में पलटे, इन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने साजिश रची। देखो अकबर का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, उनका घोड़ा तेज रफ्तार होता है, उनकी आवाज की रफ्तार इतनी तेज होती है हमें समझने तक नहीं आता। तो क्या करे? करना ये है, पीछे से तुम हमला करोगे, सामने से मैं हमला करूंगा। अज़ादारो, ये प्लानिंग मुकम्मल हुई। अकबर मैदान करबला में आए, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। रिवायतें कहती हैं 200 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। उसी किताब में लिखा है 200 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। जो वासिले जहन्नम किया ना, फिर अकबर लड़ते जा रहे थे। हसीन बिन नुमैर ने सामने से एक नेज़ा फेंका, पीछे से बर्रा ने एक नेज़ा मारा। ये दो नेज़े अरे अकबर के जिस्म के अंदर मिल गए। हसीन बिन नुमैर ने अपने नेज़े को अकबर के सीने पर अल्लाहु अकबर अज़ादारो घुमाया। अब अकबर घोड़े पे संभल न सके, अरे जमीन पर आए, अरे कभी सलाम। अज़ादारो, एक और रिवायत सुनिएगा। मालूम है जिसके घर में जवान बेटे होते हैं वो घर से कोई इतना जल्दी लड़ता नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके घर में बेटे हैं, जवान बेटे हैं। आहानत तक नहीं करता, तोही तक नहीं करता। अल्लाह रे करबला, हाय रे करबला, अल्लाह आपको कोई गम ना दे।